नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टोरी स्पेस पर। यहाँ हम सुनते हैं रहस्यमयी और रोमांचक कहानियाँ। आज आपके लिए है सीक्रेट्स ऑफ स्टारलाइट एकेडमी की एपिसोड्स 26 से 30, जहाँ कहानी और भी गहराई और रोमांचक मोड़ लेती है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 26। एस्ट्रल सील के एक्टिवेट होने के बाद स्टारलाइट एकेडमी का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रातें पहले से लंबी लगने लगी थीं और आसमान में सितारों के बीच एक हल्की धुंध सी मंडराती थी। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी। पेंडेंट हल्की हल्की धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर कोई हार्ट बीट हो। उसकी हथेली पर अब भी वह काला निशान था जो हेरल्ड के साथ हुई मुठभेड़ के बाद और गहरा हो गया था। उसने गहरी सांस ली। ये शक्ति, इसे पाना एक आशीर्वाद है या श्राप? दरवाज़ा खुला और ईथन अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। आर्या, तुम फिर से रात भर जाग रही हो। ये तुम्हें और कमज़ोर बना देगा। आर्या ने नज़रें फेर लीं। मुझे लगता है कि अगर मैं सो गई तो हेरल्ड मेरे सपनों में आएगा और हर बार वो और करीब महसूस होता है। ईथन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, हमने देखा है तुम कितनी बदली हो, पर याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। आर्या ने हल्की मुस्कान दी। मुझे पता है, लेकिन ये बोझ सिर्फ मेरा है। दूसरी ओर कायल, जो हाल ही में वेलबॉर्न से अलग होकर आर्या के साथ जुड़ा था, अपने अंदर की जंग से जूझ रहा था। वह अकेडमी के एक सुनसान ट्रेनिंग हॉल में खड़ा था। उसकी तलवार हवा में घूम रही थी, लेकिन हर वार में झिझक थी। उसके कानों में हेरल्ड की आवाज़ गूंज उठी। तुम सोचते हो, आर्या तुम पर भरोसा करती है। वो जानती है कि तुम्हारी रगों में अब भी अंधकार बह रहा है। कायल ने दांत भींचे और तलवार दीवार पर दे मारी। चुप रहो। लेकिन आवाज़ और तेज हो गई। तुम्हारी निष्ठा बदलती रहती है, कायल। तुम कभी सच्चे साथी नहीं बन सकते। तभी पीछे से लिडिया की आवाज़ आई। फिर वही आवाज़ सुन रहे हो, है ना? कायल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम यहाँ कब से खड़ी हो? लिडिया धीरे धीरे आगे आई। कायल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर अब भी अंधकार की गूंज है। लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। कायल ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता कि मैं पूरी तरह कभी बदल पाऊंगा या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, मैं आर्या को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन अकेडमी के काउंसिल ने आर्या और उसके साथियों को बुलाया। काउंसिल हॉल में मोमबत्तियों की रोशनी थी और दीवारों पर प्राचीन स्क्रोल्स टंगे थे। हेडमास्टर केलन ने गंभीर आवाज में कहा, हमें पता चला है कि एस्ट्रल सील एक्टिवेट हो चुका है और ये शक्ति अब आर्या के भीतर जाग रही है। एक अन्य एल्डर ने कहा, ये सील अकादमी को बचा भी सकता है और नष्ट भी कर सकता है। हमें यकीन होना चाहिए कि आर्या नियंत्रण खोए नहीं। आर्या आगे बढ़ी। मैं समझती हूँ, लेकिन हेरल्ड को रोकने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये शक्ति श्राप है, तो मैं उसे आशीर्वाद बना दूंगी। हॉल में खामोशी छा गई। ईथन ने दृढ़ स्वर में कहा, और हम उसके साथ खड़े रहेंगे। कायल ने भी आगे बढ़कर कहा, भले ही मेरे अतीत पर शक हो, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। काउंसिल ने एक दूसरे की ओर देखा। हेडमास्टर ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम्हें चेतावनी दी जाती है, हर कदम पर हेरल्ड और करीब आता जाएगा। उस रात, जब बाकी सब अपने डॉर्म्स में थे, आर्या को एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। पेंडेंट तेजी से चमकने लगा। उसने महसूस किया कि कोई उसे पुकार रहा है। आर्या, ये आवाज़ उसकी खिड़की के बाहर से आ रही थी।
वह धीरे धीरे बाहर गई। बगीचे में धुंध फैली थी और वहां एक परछाई खड़ी थी। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। हेरल्ड। हेरल्ड की परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। इस बार उसका चेहरा और साफ था, एक ठंडी मुस्कान, आंखें नीले आग जैसे चमकती हुईं। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, आर्या? मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। आर्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ा। तुम कभी मेरा हिस्सा नहीं बन सकते। हेरल्ड ने धीरे से हाथ बढ़ाया। लेकिन तुम पहले ही निशान से बंध चुकी हो। चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा भाग्य मेरे साथ जुड़ चुका है। अचानक ईथन और लिडिया वहां पहुंच गए। आर्या। हेरल्ड की परछाई धुएं की तरह गायब हो गई, लेकिन उसकी ठंडी हंसी हवा में गूंजती रही। डॉम में लौटने के बाद आर्या गहरी सोच में डूबी रही। वो अब सिर्फ बाहर से हमला नहीं कर रहा, वो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने नियंत्रण खो दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लिडिया ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं आर्या, हम तुम्हें नियंत्रण खोने नहीं देंगे। कायल आगे आया। काउंसिल की बात सही थी। तुम्हें अपनी शक्ति को ट्रेन करना होगा, वरना हेरल्ड उसे हथिया लेगा। आर्या ने सिर हिलाया। तो ठीक है, कल से हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और इस बार मैं खुद तय करूंगी कि मेरी शक्ति किसकी है। अगली सुबह आर्या अपने दोस्तों के साथ अकेडमी के सबसे पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंची। ये जगह सदियों पहले गार्डियन ट्रेनीज के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब शायद ही कोई इसे इस्तेमाल करता। पत्थर की दीवारों पर फेडेड रून्स खुदे थे। जमीन पर आधी टूटी हुई सर्कल्स बने थे, जिन्हें जादुई अभ्यास के लिए प्रयोग किया जाता था। कायल ने चारों ओर देखा। यही सही जगह है। यहाँ की एनर्जी अब भी जाग रही है। अगर तुम अपनी शक्ति पर नियंत्रण पाना चाहती हो, तो यही जगह तुम्हें कसौटी पर परखेगी। आर्या ने पेंडेंट को छुआ। तो शुरू करते हैं। कायल ने उसे ट्रेनिंग सर्कल के बीच खड़ा किया। ईथन और लिडिया किनारे पर खड़े हो गए। पहले तुम्हें ये समझना होगा, कायल ने कहा, कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ रोशनी नहीं है, उसके भीतर अंधकार भी है। अगर तुम सिर्फ एक हिस्से को स्वीकार करोगी, तो हेरल्ड उसे वेपन बना देगा। तुम्हें दोनों का सामना करना होगा। आर्या ने आंखें बंद कीं। पेंडेंट चमकने लगा। उसके सामने दो इमेजेस उभरीं। एक स्टारलाइट की प्योर नीली रोशनी, दूसरा हेरल्ड की तरह गहरा वॉइड जो उसे निगलना चाहता था। आर्या कांप गई। मैं कैसे दोनों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ? ये तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। कायल ने सख्ती से कहा। नहीं, ये तुम्हारे हिस्से हैं। रोशनी और अंधकार एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर तुम किसी एक से भागोगी, तो तुम कभी बैलेंस नहीं पा सकोगी। आर्या की सांसें तेज हो गईं। उसकी हथेली का काला निशान चमकने लगा। ईथन चिल्लाया, आर्या, कंट्रोल मत खोना। लेकिन आर्या की आंखें नीली और काली दोनों रंगों से चमक रही थीं। उसकी एनर्जी इतना बढ़ गई कि पूरा सर्कल हिलने लगा। लिडिया ने घबराकर कहा, वो टूट रही है। कायल, कुछ करो। कायल ने तलवार उठाई और सर्कल के एज पर खड़ा होकर चांटिंग शुरू की। बैलेंस थ्रू द सील, यूनिटी थ्रू द सोल। आर्या के आसपास एक ग्लोइंग बैरियर बनी, जिसने उसकी एनर्जी को कंटेन कर लिया। आर्या जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। मैं इसे रोक नहीं पा रही। पेंडेंट अचानक ज्यादा चमक उठा। उसमें से एलरक की आवाज गूंजी। आर्या, याद रखो, शक्ति पर अधिकार करना मतलब उसे दबाना नहीं, उसे दिशा देना है। जैसे नदी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बहाव को मोड़ा जा सकता है।
आर्या ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद कर दी और दोनों एनर्जीज को अपने हाथों में महसूस किया। धीरे धीरे उसने उन्हें मिलाना शुरू किया। नीली रोशनी और काला वॉइड एक दूसरे को काटने के बजाय एक पैटर्न बनाने लगे। आर्या ने आंखें खोलीं। अब उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि दृढ़ निश्चय था। उसी समय अकेडमी से दूर वेलबॉर्न कल्टिस्ट्स एक गुप्त स्थान पर जमा हुए थे। उनके बीच एक काला मिरर रखा था, जिसमें धुंधली आकृति हिल रही थी। हेरल्ड की ठंडी आवाज गूंजी। वो बैलेंस सीख रही है। अगर उसने इसे पूरी तरह पा लिया, तो मेरे लिए उसे तोड़ना और मुश्किल होगा। एक कल्टिस्ट ने पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा, हेरल्ड? हेरल्ड की परछाई मुस्कुराई। अगर वो अपने एलाइज पर निर्भर करती है, तो हमें उसकी यूनिटी तोड़नी होगी। उसके भीतर संदेह बो दो। अगर वो खुद पर और अपने दोस्तों पर भरोसा खो देगी, तो उसका बैलेंस भी टूट जाएगा। वापस ट्रेनिंग ग्राउंड पर आर्या एग्जॉस्टेड होकर जमीन पर बैठी थी। ईथन ने उसका हाथ थामा। तुमने कर दिखाया। तुमने दोनों एनर्जीज को बैलेंस किया। आर्या ने सिर हिलाया। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हर बार जब मैं ये कोशिश करूंगी, हेरल्ड और करीब आ जाएगा। कायल ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें और मजबूत होना होगा। हेरल्ड अब सिर्फ तुम्हारी शक्ति पर हमला नहीं करेगा, वो तुम्हारे मन पर वार करेगा। लिडिया ने धीरे से कहा, और अगर उसने हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया तो? कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। आर्या ने अपने दोस्तों की ओर देखा। नहीं, हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे। हम जो भी हों, जैसे भी हों, हम साथ रहेंगे। लेकिन उसी रात जब सब वापस डॉर्म्स में लौटे, कायल अकेले खड़ा सोच रहा था। उसके कानों में वही ठंडी आवाज गूंजी। क्या तुमने देखा? उन्होंने तुम पर अभी भी शक किया। तुम्हारे अतीत को कभी नहीं भूलेंगे। कायल ने आंखें बंद कर लीं। नहीं, मैं अब उनका हिस्सा हूँ। आवाज हंसी। फिर भी अंदर से तुम जानते हो, अगर आर्या को कभी तुम्हें और उसके दोस्तों में से चुनना पड़ा, तो वो कभी तुम्हें नहीं चुनेगी। कायल ने मुट्ठियां भींच लीं। उसके दिल में हल्की दरार पड़ चुकी थी। अगले दिन अकेडमी अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। हॉलवेज में छात्र धीमी आवाजों में बातें कर रहे थे, जैसे किसी को डर हो कि उनकी बातें सुन ली जाएंगी। आर्या, ईथन, लिडिया और कायल लाइब्रेरी में मिले। टेबल पर प्राचीन स्क्रोल्स और बुक्स बिखरे हुए थे। लिडिया ने एक किताब बंद की और बोली, हेरल्ड के बारे में जितना पढ़ती जा रही हूँ, उतना ही डर बढ़ता जा रहा है। उसने अतीत में भी गार्डियंस को तोड़ा था, और तरीका हमेशा एक ही था, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करना। ईथन ने भौहें चढ़ाई। तो हमें और सावधान रहना होगा। अगर हम में से किसी पर शक किया गया, तो ये उसकी जीत होगी। आर्या पेंडेंट को थामे हुए थी। लेकिन मैंने कल रात महसूस किया, वो पहले से ज्यादा मेरे करीब है। जैसे वो मेरी हर सोच में मौजूद है। कायल चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा उतना ही कठोर था जितना पहले, लेकिन उसकी आंखों में झिझक और बेचैनी थी। उस रात जब सब डॉर्म में सो रहे थे, कायल अचानक जाग उठा। उसके कमरे की दीवार पर परछाई हिली। हेरल्ड की ठंडी आवाज फिर गूंजी। कायल, तुम जानते हो, वे तुम पर भरोसा नहीं करते। आज लाइब्रेरी में लिडिया की नजरें देखी थीं। संदेह से भरी थीं। कायल ने सिर हिलाया। नहीं, वो बस चिंतित थी। हेरल्ड हंसा। नहीं, कायल, वो जानती है कि तुम कभी सच में बदल नहीं सकते। और ईथन, अगर उसे मौका मिला तो वो आर्या को तुम्हारे खिलाफ कर देगा। आखिर वो आर्या से प्यार करता है।
कायल का चेहरा सख्त हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। हेरल्ड की आवाज़ फुसफुसाई। क्या सच में? क्यों न तुम खुद उससे पूछ लो। अगली सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर जब ईथन और आर्या अभ्यास कर रहे थे, कायल किनारे से देख रहा था। आर्या हंसते हुए ईथन को बोली, तुम्हारा डिफेंस और तेज हो रहा है। ईथन मुस्कुराया, तुम्हें बचाने के लिए मुझे और भी तेज होना पड़ेगा। कायल ने ये सुना और उसके अंदर हल्का सा दर्द उठा। उसे हेरल्ड की बातें याद आईं। लिडिया ने उसे नोटिस किया और पास आकर बोली, कायल, तुम ठीक हो? कायल ने जल्दी से नज़रें फेर लीं। हाँ, बस थोड़ा थका हूँ। लेकिन अंदर से उसके मन में शक का बीज बो दिया गया था। उस रात, जब आर्या मेडिटेशन कर रही थी, पेंडेंट अचानक जोर से चमक उठा। उसकी आंखों के सामने अचानक विजन्स उभरे। ईथन और कायल आपस में लड़ रहे थे। लिडिया उसके खिलाफ खड़ी थी। और खुद आर्या अंधकार से घिरी हुई। आर्या चीख पड़ी और नींद से जाग गई। ईथन दौड़ता हुआ अंदर आया। आर्या, क्या हुआ? आर्या कांप रही थी। मैंने देखा, तुम सब मेरे खिलाफ हो गए थे। ईथन ने उसका हाथ थामा। ये हेरल्ड का इल्यूजन है। वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। आर्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में असुरक्षा की छाया रह गई। अगले दिन काउंसिल ने आर्या और उसके दोस्तों को बुलाया। हेडमास्टर केलन ने गंभीर स्वर में कहा, हमें खबर मिली है कि वेलबॉर्न कल्टिस्ट्स एकेडमी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनमें से कोई पहले से यहाँ मौजूद हो सकता है। काउंसिल का एक एल्डर बोला, हमें शक है कि किसी इनसाइडर ने उनकी मदद की है। सबकी निगाहें कायल पर टिक गईं। लिडिया ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन काउंसिल का स्वर कठोर था। कायल का अतीत वेलबॉर्न से जुड़ा है। शक होना स्वाभाविक है। आर्या ने कहा, नहीं, वो अब हमारे साथ है। मैंने खुद देखा है कि उसने हमारी मदद की है। कायल ने आर्या की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। तुम्हें सच में भरोसा है, आर्या? या बस अभी के लिए कह रही हो? हॉल में सन्नाटा छा गया। हेरल्ड की योजना धीरे धीरे काम कर रही थी, उनकी यूनिटी में दरारें पड़ रही थीं। उस रात, अचानक एकेडमी के बाहर हमला हुआ। काले चोगे पहने कल्टिस्ट्स ने आउटर वॉर्ड्स तोड़ दिए। अलार्म्स गूंज उठे। आर्या, ईथन, लिडिया और कायल तुरंत बाहर भागे। कल्टिस्ट्स चांटिंग कर रहे थे और अंधकार की लहरें एकेडमी की दीवारों पर हमला कर रही थीं। ईथन ने तलवार निकाली। यहीं से सबकी शुरुआत हो रही है। आर्या ने पेंडेंट एक्टिवेट किया और बैरियर बनाए। लिडिया ने स्पेल्स से वॉर्ड्स को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन लड़ाई के बीच अचानक एक कल्टिस्ट ने चिल्लाकर कहा, हमारे बीच का गद्दार आज सच दिखा देगा। और सबकी निगाहें फिर कायल पर टिक गईं। कायल ने तलवार उठाई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। बस, हर बार मुझ पर शक किया जाता है। अगर मैं सच में गद्दार होता, तो क्या अब तक तुम सब जिंदा रहते? उसने अपनी पूरी शक्ति से कल्टिस्ट्स पर हमला कर दिया। उसकी तलवार से नीली और काली एनर्जी की लहर निकली जिसने कई कल्टिस्ट्स को गिरा दिया। आर्या ने चीख कर कहा, कायल, कंट्रोल में रहो। लेकिन कायल की आंखें बदल रही थीं। उसका गुस्सा उसकी शक्ति को अंधकार की ओर खींच रहा था। हेरल्ड की आवाज हवा में गूंजी। देखा, वही करेगा जो मैं चाहता हूँ। धीरे धीरे, वो भी मेरा हिस्सा बन जाएगा। आर्या ने पेंडेंट उठाया और बैरियर बना दी, ताकि कायल पूरी तरह वॉइड में न डूबे। लेकिन अब सवाल सबके सामने था। क्या कायल पर सच में भरोसा किया जा सकता है?
एपिसोड 27। अकेडमी की दीवारों पर अब भी स्मोक उठ रही थी। रात भर चली लड़ाई के बाद कोर्टयार्ड पत्थरों से बिखरा हुआ था और स्टूडेंट्स डर के मारे डॉर्म्स में कैद थे। आर्या पेंडेंट को सीने से लगाकर खड़ी थी। ईथन उसके बगल में, तलवार को जमीन में गाड़े हुए बैठा था। लिडिया चोटिल अप्रेंटिसेस को हील कर रही थी। कायल थोड़ी दूरी पर खड़ा था, लेकिन सबकी निगाहें उस पर थीं। काउंसिल के गार्ड्स धीरे धीरे उसके चारों ओर घेरा बना रहे थे। हेडमास्टर केलन ने कठोर आवाज में कहा, कायल की शक्ति बहुत खतरनाक होती जा रही है। हमने देखा कि उसने वॉइड एनर्जी चैनल की। ये अकेडमी के लिए खतरा हो सकता है। आर्या तुरंत आगे बढ़ी। नहीं, उसने हमें बचाया था। अगर वो न होता तो कल्टिस्ट्स दीवारें तोड़कर अंदर घुस जाते। लेकिन एल्डर सेरेफीन बोलीं, या फिर क्या वो सिर्फ दिखावा कर रहा था? कायल की आंखों में आग जल उठी। बस, मैं बार बार साबित नहीं करूंगा कि मैं गद्दार नहीं हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मुझे यहाँ कैद कर दो। लेकिन याद रखना, जब अगला हमला होगा तब तुम्हारे पास लड़ने वाला कोई नहीं होगा। काउंसिल ने फैसला किया कि कायल पर नजर रखी जाएगी। आर्या ने उसका बचाव किया, लेकिन टेंशन साफ थी। ईथन ने बाद में आर्या को अलग बुलाया। आर्या, मैं जानता हूँ तुम कायल पर भरोसा करती हो, लेकिन उसकी शक्ति बदल रही है और हेरल्ड उसी पर निशाना साध रहा है। आर्या ने गहरी सांस ली। ईथन, अगर हम उसे छोड़ देंगे तो हेरल्ड और आसानी से उसे खींच लेगा। हमें उसे साथ रखना होगा। लिडिया ने धीमी आवाज में कहा, आर्या सही कह रही है, पर हमें भी ये मानना होगा कि अगर कायल कभी पूरी तरह वॉइड में खो गया तो हमें उसे रोकना पड़ेगा। आर्या की आंखें भर आईं। मैं उसे खोने नहीं दूंगी। उस रात कायल मेडिटेशन चेम्बर में अकेला था। हेरल्ड की छाया दीवार पर उभरी। देखा, वो तुम पर भरोसा नहीं करते। आर्या भी केवल तुम्हें बचाने का नाटक कर रही है। उसके लिए असली अहम ईथन है। कायल ने आंखें बंद कीं। चुप रहो, हेरल्ड हंसा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हारे खून में हूँ। हर बार जब तुम गुस्सा करते हो, मैं और गहरा हो जाता हूँ। कायल ने दांत भींचे और तलवार उठाए। अगर मुझे खुद को खत्म करना पड़ा तो भी मैं तुम्हें आर्या तक नहीं पहुँचने दूंगा। हेरल्ड की आवाज गूंजी, मूर्ख, सैक्रिफाइस हमेशा मेरे काम आता है। इसी बीच आर्या और उसके दोस्त लाइब्रेरी में एक छिपा हुआ चेम्बर खोजते हैं। वहां प्राचीन स्क्रोल्स रखे हुए थे। लिडिया ने उनमें से एक खोला और चौंक गई। ये गार्डियंस का असली इतिहास है। आर्या ने पढ़ा, पहले भी कई चोजन हुए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर हेरल्ड की वजह से मारे गए, क्योंकि काउंसिल ने उनसे सच छुपाया था। ईथन ने गुस्से से कहा, मतलब काउंसिल जानता था कि हेरल्ड कभी खत्म नहीं होता, बस बार बार लौटता है। आर्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ा। तो हमें काउंसिल से सच छुपा कर नहीं, बल्कि उनका सामना करके लड़ना होगा। अगले दिन काउंसिल ने आर्या, ईथन, लिडिया और कायल को बुलाया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें सच में गार्डियंस बनना है तो तुम्हें एक साइलेंट टेस्ट से गुजरना होगा। ये टेस्ट सदियों से चोजन स्टूडेंट्स की लॉयल्टी और शक्ति परखता है। ईथन ने भौहें चढ़ाईं। और अगर हम फेल हो गए, एल्डर सेरेफीन ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम में से कोई इस अकेडमी में नहीं रहेगा। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये सच में टेस्ट है या बस हमें तोड़ने का नया तरीका? केलन ने चुपचाप कहा, कभी कभी दोनों एक ही चीज होते हैं।
आर्या और उसके दोस्तों के सामने अब नया खतरा है, काउंसिल का साइलेंट टेस्ट। लेकिन असली सवाल ये है कि ये टेस्ट उनके लिए है या हेरल्ड की योजना का हिस्सा। काउंसिल ने चारों को रात के समय बुलाया। अकेडमी के सबसे गहरे हिस्से में एक चेम्बर था, गोलाकार, दीवारों पर फेंट रून्स चमक रहे थे। हवा भारी थी, जैसे यहाँ हजारों सालों से कोई रहस्य बंद हो। एल्डर सेरेफीन ने कहा, ये है साइलेंट चेम्बर। यहाँ न तुम्हें तलवार मिलेगी, न मंत्रों की मदद। यहाँ तुम्हें सिर्फ अपने मन और आत्मा से गुजरना होगा। अगर तुम्हारे दिल में अंधेरा है तो वो यहाँ बाहर आ जाएगा। आर्या पेंडेंट को सीने पर कसकर पकड़े थी। ईथन की उंगलियां तलवार पर थीं, लेकिन काउंसिल ने तुरंत चेतावनी दी, यहाँ कोई हथियार काम नहीं करेगा। कायल ने ठंडी हंसी हंसी, तो असली परीक्षा हमसे नहीं, हमारे डर से होगी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, चेम्बर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। आर्या ने महसूस किया कि उसके चारों तरफ कोई नहीं है। ईथन, लिडिया, कायल, सब गायब। सामने अचानक फेंट लाइट जली। आर्या ने खुद को अपने बचपन के कमरे में खड़ा पाया। आर्या की माँ उसके सामने थीं। आर्या, तुम हमेशा सोचती हो कि तुम चोजन हो, लेकिन तुम सिर्फ एक बच्ची हो जो दूसरों को मुसीबत में डालती है। डरियन मर गया क्योंकि तुम पेंडेंट लेकर आए। आर्या कांप गई। नहीं, मैंने कोशिश की थी उसे बचाने की। हेरल्ड की छाया अचानक कमरे के कोनों से निकली। क्या सच में? या तुमने चाहा था कि कोई और बलिदान दे ताकि तुम हीरोइन बन सको? आर्या की सांसें तेज हो गईं। पेंडेंट हल्की रोशनी छोड़ रहा था, जैसे उसे संभालने की कोशिश कर रहा हो। आर्या ने आंखें बंद कीं। ये सब इल्यूजन है। सच ये है कि डरियन ने अपनी चॉइस की थी। मैं उसकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दूंगी। पेंडेंट चमका और इल्यूजन टूट गई। दूसरी ओर ईथन अपने ट्रायल में था। वो खुद को बैटलफील्ड में देख रहा था। उसके पिता, जो कभी काउंसिल के नाइट थे, उसके सामने खड़े थे। तुम्हें लगता है तुम आर्या की रक्षा कर सकते हो। तुम हमेशा उसके पीछे खड़े रहते हो, लेकिन कभी आगे नहीं। वो पेंडेंट की चोजन है, तुम्हारा कोई काम नहीं। ईथन ने तलवार उठाई। सच है कि पेंडेंट उसका है, लेकिन मेरी शक्ति उसकी रक्षा के लिए है। यही मेरा चुनाव है। उसकी तलवार नीली रोशनी से जल उठी और इल्यूजन चूर चूर हो गया। लिडिया लाइब्रेरी में खड़ी थी। किताबें हवा में उड़ रही थीं। एक काली परछाई फुसफुसाए, तुम्हारा दिमाग तेज है, लेकिन तुम सिर्फ फॉलोअर्स में हो। आर्या और ईथन हमेशा तुम्हें ओवरशैडो करते हैं। तुम सिर्फ उनकी परछाई हो। लिडिया की आंखों में आंसू भर आए। मैं सच में कमजोर हूँ। लेकिन उसी समय डरियन की मुस्कान उसकी याद में चमकी। लिडिया, याद रखो, ज्ञान कभी छोटा नहीं होता। तुम वही हो जिसने हमें रहस्य सुलझाने में बचाया। लिडिया ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं परछाई नहीं हूँ, मैं भी गार्डियन हूँ। किताबें जमीन पर गिर गईं और इल्यूजन टूट गया। कायल खुद को पूरी तरह वॉइड में पाया। हेरल्ड उसके सामने खड़ा था, धुंध जैसे आमा में। तुम्हें पता है काउंसिल तुम पर भरोसा नहीं करता। आर्या सिर्फ तुम्हें बचाने का दिखावा करती है। तुम हमेशा अकेले रहोगे। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो, तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। कायल की आंखें चमकीं। तुम सही कहते हो, मैं अकेला हूँ। हेरल्ड हंसा। तो मेरे वेसल बनो। कायल अचानक चीख उठा और अपनी एनर्जी चैनल की। लेकिन मैं अकेला होकर भी तुम्हारा पपट नहीं बनूंगा। उसकी वॉइड एनर्जी और हेरल्ड की छाया टकराए। चेम्बर कांप उठा। बाहर काउंसिल चौंक गया। एल्डर सेरेफीन चिल्लाईं,
ये क्या हो रहा है? साइलेंट टेस्ट में ऐसा डिस्टर्बेंस कभी नहीं हुआ। हेडमास्टर केलन की आंखें गहरी हो गईं। हेरल्ड, उसने चेम्बर में घुसपैठ कर ली है। आर्या, ईथन, लिडिया और कायल चारों अचानक एक ही इल्यूजन में खड़े हो गए। उनके सामने हेरल्ड का बड़ा शैडो फॉर्म उभरा। हेरल्ड की आवाज़ गूंजी, देख लिया, ये टेस्ट असल में तुम्हारी कमज़ोरी खोलने के लिए था, और अब मैं तुम सबको एक साथ तोड़ दूंगा। आर्या पेंडेंट चमकाते हुए आगे बढ़ी। नहीं हेरल्ड, ये इल्यूजन नहीं, हमारी सच्चाई है। और हमारी सच्चाई है, हम साथ हैं। ईथन ने तलवार उठाई। लिडिया ने स्पेल पढ़ी। कायल ने अपनी वॉइड एनर्जी चैनल की, लेकिन इस बार वो अंधकार से लड़ने के लिए थी, सरेंडर करने के लिए नहीं। चारों की शक्ति मिलकर एक प्रकाश की लहर बनी। हेरल्ड चीखा और चेम्बर की दीवारें हिल गईं। अचानक सब चुप हो गया। चारों फिर से चेम्बर के बीच में खड़े थे। काउंसिल के एल्डर्स सामने थे और वे स्टन्ड दिख रहे थे। एल्डर सेरेफीन ने धीरे से कहा, इतिहास में कभी चारों चोजन ने मिलकर इस तरह वॉइड को पीछे नहीं धकेला। शायद यही असली गार्डियन बॉन्ड है। केलन ने आर्या की ओर देखा। लेकिन याद रखो, हेरल्ड पूरी तरह पराजित नहीं हुआ है। वो और गहरा हो गया है। और अब अगली बार वो सिर्फ तुम्हारे इल्यूजन्स पर नहीं, तुम्हारी आत्मा पर हमला करेगा। आर्या पेंडेंट कसकर पकड़ते हुए बोली, तो हमें और मजबूत होना होगा। साइलेंट टेस्ट एक परीक्षा नहीं, बल्कि हेरल्ड का ट्रैप निकला। लेकिन इस ट्रैप ने साबित कर दिया, आर्या, ईथन, लिडिया और कायल की शक्ति तभी असली है जब वे साथ हों। अब सवाल ये है, क्या हेरल्ड अगली बार सिर्फ इल्यूजन्स से आगे बढ़कर सचमुच उनकी आत्मा पर हमला करेगा? आर्या, ईथन, लिडिया और कायल चेम्बर के केंद्र में खड़े थे। हेरल्ड की शैडो अभी भी फेंट लेकिन गहरी थी। चेम्बर की हवा भारी और इलेक्ट्रिक थी, जैसे कोई फोर्स चारों को पड़ रही हो। हेडमास्टर केलन ने धीरे कहा, अब तुम्हारे सामने आखिरी चुनौतियां हैं। साइलेंट टेस्ट का ये हिस्सा सिर्फ तुम्हारी ताक नहीं, तुम्हारे चॉइसेस की परीक्षा है। आर्या ने पेंडेंट को कसकर पकड़ा। हम रेडी हैं। हेरल्ड को रोका जाएगा, हमारी यूनिटी के बिना नहीं। एल्डर सेरेफीन ने धीरे हंसते हुए कहा, चुनाव हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी तुम्हें अपनी खुद की मोरालिटी पर भी सवाल उठाना पड़ता है। सभी के सामने एक मैजिकल पेडिस्टल उभरा। पेडिस्टल पर 3 ग्लोइंग स्फीयर्स थे, एक नीला, एक काला और एक मिश्रित नीला काला। केलन ने कहा, चुनो, हर स्फीयर अलग डेस्टिनी दिखाएगा। नीला, पूरी शक्ति का अलाइनमेंट, काला, वॉइड की समझ और कंट्रोल, मिश्रित, सबसे कठिन राह जिसमें यूनिटी, सैक्रिफाइस और चॉइस सभी परखेंगे। आर्या ने गौर से देखा। अगर मैं नीला चुनूं, हेरल्ड के शैडो को अभी थोड़ी देर के लिए पीछे धकेल सकती हूं। लेकिन ये पर्सनल ग्रोथ को सीमित कर देगा। ईथन ने सुझाव दिया, नीला नहीं, आर्या, ये आसान होगा, लेकिन अगली बार हेरल्ड और ताकतवर होगा। अगर हम मिक्सचर चुनेंगे, तो हम सबको साथ रखना होगा। लिडिया ने धीरे से कहा, लेकिन मिक्सचर चुनना रिस्की है। अगर किसी ने कंट्रोल खो दिया, हम सब नुकसान में होंगे। कायल ने आखिरी बार हेरल्ड की छाया को महसूस किया। अब मुझे डिसाइड करना होगा, मैं उसके इन्फ्लुएंस को रोकूं या सरेंडर कर दूं। जैसे ही आर्या हाथ बढ़ाने लगी, हेरल्ड की शैडो उसके चारों ओर गहराई से फैली। नीला चुनो, तुम्हें ताकत मिलेगी। सब आसान होगा। ईथन, लिडिया, उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। क्यों नहीं अभी आसान राह चुनती? आर्या ने पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। नहीं, आसान रास्ता कभी सही नहीं होता।
हम सबको एक साथ रहना होगा। हेरल्ड की आवाज़ गहरी हुई। तुम जानते हो, मिक्सचर के साथ तुम्हारी ताकत सबसे बड़ी होगी, लेकिन रिस्क भी सबसे बड़ा। और अगर कोई गिरा, तो तुम खुद तोड़ जाओगी। आर्या ने सांस ली। तो हम फॉल नहीं करेंगे। हम सब साथ हैं। आर्या ने हाथ रखा मिक्सचर स्फीयर पर। ईथन, लिडिया और कायल ने भी एक एक हाथ रखा। पेंडेंट और स्फीयर्स से प्रकाश की लहर निकली। चेम्बर वाइब्रेट करने लगा। हेरल्ड की शैडो पीछे हट गई। कायल ने अपनी वॉइड एनर्जी चैनल की। अब हेरल्ड को दिखाते हैं कि हम अलोन नहीं हैं। लिडिया ने स्पेल्स कास्ट किए, एनर्जी वेव के साथ। ईथन ने स्वॉर्ड रेस किया। आर्या ने पेंडेंट की पूरी शक्ति चैनल की। चारों की यूनिटी से एक कंबाइंड ऑरा उभरी। चेम्बर में स्पार्कलिंग लाइट फैल गई। हेरल्ड की शैडो को पीछे धकेला गया। चेम्बर शांत हुआ। काउंसिल सभी के सामने खड़े थे। एल्डर सेरेफीन ने कहा, असली टेस्ट यही था। हेरल्ड के इन्फ्लुएंस के बावजूद, क्या तुम यूनिटी में रह सकते हो या नहीं? जो लोग फॉल नहीं हुए, वही गार्डियंस हैं। केलन ने गंभीर आवाज में जोड़ा। और हाँ, ये टेस्ट सिर्फ हेरल्ड की ताकत से नहीं था। काउंसिल जानती थी कि कुछ स्टूडेंट्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से कमजोर होंगे। इसलिए हमने मिक्सचर का ऑप्शन रखा, सबकी लॉयल्टी और चॉइसेस परखने के लिए। आर्या ने आंखें खोलीं। तो काउंसिल ने हम पर भरोसा करना सीखा, या हमारा भरोसा तोड़ना चाहा? सेरेफीन ने मुस्कुराया। दोनों। तुमने जो रिस्पॉन्स दिया, वही असली टेस्ट था। हेरल्ड को रोकने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, हार्ट और माइंड की मजबूती चाहिए। हेरल्ड की शैडो धीरे धीरे फेड होने लगी। ये खत्म नहीं है, तुम्हारी यूनिटी टेम्पररी है। मैं वापस आऊंगा। और अगली बार, मैं सिर्फ इल्यूजन्स नहीं, तुम्हारी रियलिटी पर हमला करूंगा। चेम्बर में शांति लौट आई। आर्या ने पेंडेंट को धीरे से अपने पास रखा। हम तैयार होंगे। जब भी वो लौटेगा, हम और मजबूत होंगे। ईथन ने मुस्कुराया। हाँ, और इस बार हम अलोन नहीं होंगे। हम सब साथ हैं। लिडिया ने नॉड किया। और चाहे जो भी चैलेंज आए, हम मिलकर उसे फेस करेंगे। कायल ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अब भरोसा करूंगा, हेरल्ड की खतरनाक इल्यूजन्स के बावजूद। आउटसाइड चेम्बर अकेडमी की कॉरिडोर्स में हल्की हलचल थी। स्टूडेंट्स ने देखा कि चारों चोजन अब और मजबूत दिख रहे थे। आर्या पेंडेंट को देखती हुई सोची, हेरल्ड जल्द ही वापस आएगा। और अगली बार, वो केवल हमारी ताकत पर नहीं, हमारी चॉइसेस पर हमला करेगा। ईथन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन अब हमें डर नहीं है। हम साथ हैं। और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लिडिया ने मुस्कराते हुए कहा, तो अगला चैप्टर शुरू होने वाला है, हेरल्ड और ज़्यादा ट्रिकी होगा। लेकिन हम भी प्रिपेयर्ड हैं। कायल ने डीप ब्रेथ ली। और इस बार कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमें तोड़ नहीं सकता। हेरल्ड को ये याद रहेगा। आर्या ने स्काई की ओर देखा। चांद चमक रहा था, लेकिन उसके चारों ओर हल्की अंधकार की परछाइयां भी थीं। उसका दिल धड़क रहा था, एंटिसिपेशन और डिटर्मिनेशन के मिक्सचर के साथ। टू बी कंटिन्यूड। साइलेंट टेस्ट खत्म हुआ, लेकिन हेरल्ड की योजना अभी पूरी नहीं हुई। एग्लाया, आर्या, ईथन, लिडिया और कायल अब और मजबूत, लेकिन और सावधान हैं। एपिसोड 28। सनराइज के साथ अकेडमी में हल्की एक्टिविटी शुरू हुई। स्टूडेंट्स कॉरिडोर्स में चल रहे थे, लेकिन अभी भी टेंशन महसूस हो रही थी। आर्या, ईथन, लिडिया और कायल कोर्टयार्ड में खड़े थे। पेंडेंट अभी भी नीली हल्की ग्लो कर रहा था। ईथन ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। आर्या,
मुझे लगता है हेरल्ड सिर्फ इल्यूजन से नहीं, अकेडमी में रियलिटी में भी इंटरफेयर करने वाला है। साइलेंट टेस्ट ने उसे वीक नहीं किया, बस उसने हमारी रिएक्शन स्टडी की। आर्या ने डीप ब्रेथ ली। हाँ, और हम नेक्स्ट टाइम रेडी होंगे। हम अकेले नहीं हैं। लिडिया ने देखा कि अकेडमी के पुराने विंग्स में एक हल्की शैडो मूव कर रही है। वो शैडो कहाँ से आया? कायल ने अलर्ट स्टांस लिया। ये हेरल्ड की नई ट्रिक होगी। हमें इमीडिएटली चेक करना होगा। चारों धीरे धीरे ओल्ड विंग की ओर बढ़े। शैडो दीवारों में मूव कर रही थी। पेंडेंट की ग्लो तेज हो गई। आर्या ने विस्पर किया, हेरल्ड, तुम अकेडमी में घुसपैठ कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें रोकेंगे। जैसे ही वे कॉरिडोर में पहुंचे, शैडो सडनली सॉलिड फॉर्म में बदल गई। हेरल्ड का फेंट फिगर सामने आया। हेरल्ड ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे पिछले बार डिले किया, लेकिन अब मैं अकेडमी की रियलिटी पर अटैक करूंगा। तुम्हारे इल्यूजन्स को तोड़ दूंगा और लोगों के डर का इस्तेमाल करूंगा। कायल ने अपनी वॉइड एनर्जी चैनल की। हम तुम्हें फिर से हरा देंगे। हम चारों साथ हैं। हेरल्ड ने एनर्जी ब्लास्ट भेजी। कॉरिडोर में दीवारों से स्पार्क्स उड़ने लगे। आर्या ने पेंडेंट से प्रोटेक्टिव बैरियर बनाए। ईथन ने स्वॉर्ड से ब्लास्ट को ब्लॉक किया। लिडिया ने क्विक हीलिंग स्पेल और डिफेंसिव शील्ड्स बनाया। कायल ने शैडो एनर्जी के साथ हेरल्ड को रिपेल किया। हेरल्ड ने लाफ किया, ये सिर्फ शुरुआत है। अगली वेव और स्ट्रॉन्गर होगी। तुम्हारी यूनिटी टेस्ट होगी। आर्या ने कहा, यूनिटी ही हमारी ताकत है। हेरल्ड, ये याद रखना। शैडो अटैक के कारण कुछ स्टूडेंट्स पैनिक में कॉरिडोर्स में दौड़ने लगे। आर्या ने कहा, ईथन, लिडिया, हमें उन्हें सेफ पॉइंट तक ले जाना होगा। कायल, हेरल्ड को डिले करो। कायल ने नॉड किया, समझा। हेरल्ड, तुम एक बार नहीं, कई बार फेस करोगे। स्टूडेंट्स कोर्टयार्ड में पहुंच गए। आर्या और फ्रेंड्स ने उन्हें काम किया। पेंडेंट धीरे धीरे ब्राइटर ग्लो कर रहा था। लाइब्रेरी में आर्या ने नोटिस किया कि कुछ ओल्ड स्क्रोल्स हेरल्ड के प्रेजेंस को वॉर्न कर रहे थे। लिडिया ने कहा, ये सिंबल्स हेरल्ड की एक्टिविटीज का मैप दिखा रहे हैं। हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट अटैक कहाँ होगा। ईथन ने स्क्रॉल केयरफुली उठाया। तो हेरल्ड केवल अटैक्स नहीं कर रहा, वो हमें गाइड कर रहा है या टेस्ट कर रहा है। हमें प्रिपेयर करना होगा। आर्या ने कहा, तो पहले हम अकेडमी के पूरे विंग्स में ट्रैप्स और वीक पॉइंट्स सिक्योर करेंगे। हेरल्ड को सरप्राइज देना होगा। चौथे ने मिलकर अकेडमी के गार्ड्स और स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। आर्या ने पेंडेंट ग्लोइंग हैंड से पॉइंट आउट किया, यहाँ कॉरिडोर्स वीक हैं। हेरल्ड शैडोज का इस्तेमाल कर सकता है। कायल ने एनर्जी बैरियर्स सेट किए। लिडिया ने हीलिंग वॉर्ड्स तैयार किए। ईथन ने डिफेंसिव पैटर्न्स मार्क किए। आर्या ने देखा कि हेरल्ड की शैडो स्लोली अकेडमी के अपर फ्लोर्स की ओर मूव कर रही है। वो हमें चैलेंज कर रहा है, हम तैयार होंगे। अकेडमी की कॉरिडोर्स में चारों फ्रेंड्स तैयार थे। स्टूडेंट्स को सेफ पॉइंट्स पर रखा गया। पेंडेंट आर्या के हाथ में चमक रही थी। आर्या ने विस्पर्ड कहा, हेरल्ड अगली मूव करने वाला है। हमें पूरी तरह रेडी रहना होगा। ईथन, लिडिया, कायल, कोई भी गैप नहीं छोड़ना। कायल ने नॉड किया। हेरल्ड शैडोज का इस्तेमाल करेगा। उसके हर अटैक के पीछे स्ट्रैटेजी होगी। हमें एंटिसिपेट करना होगा। लिडिया ने स्क्रोल्स चेक किए। ये सिंबल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि हेरल्ड में हॉल से अटैक करेगा। हमें वहां पोजीशन करना चाहिए। ईथन ने स्वॉर्ड रेडी किया। तो फिर मूव करते हैं।
मैं हॉल में पहुंचे ही थे कि हेरल्ड की शैडो सडन फॉर्म में मटेरियलाइज हुई। हेरल्ड ने ठंडी हंसी में कहा, तुमने मुझे साइलेंट टेस्ट में रोक दिया, लेकिन अब अकेडमी के रियलिटी में देखो, मैं सबको डराऊंगा। आर्या ने पेंडेंट ग्लोइंग किया। हम डरेंगे नहीं, हम साथ हैं। हेरल्ड ने अटैक शुरू किया। शैडो टेंड्रल्स हवा में फैल गए। कायल ने अपनी वॉइड एनर्जी को चैनल किया और उन्हें ब्लॉक किया। लिडिया ने प्रोटेक्टिव वॉर्ड्स बनाए। ईथन ने स्वॉर्ड के ब्लेड से टेंड्रल्स डिफ्लेक्ट किया। हेरल्ड ने अपने शैडो फॉर्म को रैपिडली एक्सपैंड किया। हॉल के कॉर्नर्स से शैडो स्टूडेंट्स की ओर मूव करने लगे। आर्या ने क्विकली बैरियर बनाया और स्टूडेंट्स को सेंटर में गैदर किया। स्टे टुगेदर, हम इन्हें हार्म नहीं होने देंगे। कायल ने शैडो टेंड्रल्स को रिपेल किया। लिडिया ने हीलिंग वॉर्ड्स एक्टिवेट किए। ईथन ने पेरीमीटर सिक्योर किया। हेरल्ड की शैडो ने फ्लोर पर क्रैक क्रिएट किया। आर्या ने पेंडेंट से एनर्जी पल्स निकाली। क्रैक टेम्पररीली स्टेबलाइज हुआ। हेरल्ड ने विस्पर किया, ये बस शुरुआत है। फियर विल गाइड योर टू कोलैप्स। आर्या ने रिस्पॉन्ड किया, फियर हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। हम यूनिटी में हैं। आर्या, ईथन, लिडिया और कायल ने कंबाइंड स्ट्राइक प्लान किया। कायल ने वॉइड एनर्जी बैरियर क्रिएट किया। ईथन ने स्वॉर्ड अटैक फोकस्ड ऑन शैडो टेंड्रल्स। लिडिया ने स्पेल कास्ट किया जिससे हॉल का एटमॉस्फेयर स्टेबलाइज हुआ। आर्या ने पेंडेंट की फुल पावर चैनल की। एनर्जी कलाइड हुई। हेरल्ड की शैडो रिकॉइल हुई। हेरल्ड ने ग्राउल किया, इम्प्रेसिव, लेकिन अभी और भी टेस्टिंग है। हेरल्ड ने सडन इल्यूजन क्रिएट किया। हॉल में स्टूडेंट्स सडनली वैनिश दिखे। आर्या ने पैनिक नहीं किया। पेंडेंट चमका और इल्यूजन डिसॉल्व हुआ। हेरल्ड, ये ट्रिक्स हमें ब्रेक नहीं कर सकती, आर्या ने कहा। कायल ने सेंस किया कि हेरल्ड एक ट्रैप सेटअप कर रहा है। आर्या, केयरफुल, वो कॉरिडोर्स में हिडन पोर्टल्स ओपन कर रहा है। शैडोज बाहर निकल सकते हैं। आर्या ने नॉड किया, तो हम 2 लेवल डिफेंस बनाते हैं, मैं हॉल और कॉरिडोर्स। हेरल्ड को सरप्राइज देना होगा। आर्या, ईथन, लिडिया और कायल ने सिंक्रोनाइज्ड अटैक किया। आर्या पेंडेंट से ब्लाइंडिंग स्टारलाइट ब्लास्ट निकाली। ईथन ने स्वॉर्ड कंबाइन किया स्टारलाइट एनर्जी के साथ। लिडिया ने मल्टी डायरेक्शनल वॉर्ड्स कास्ट किए। कायल ने वॉइड एनर्जी पल्सेस रिलीज किए। हेरल्ड की शैडो को रिपेल किया। कंबाइंड फोर्स से हेरल्ड की शैडो रिकॉइल हुई। हॉल में लाइट फैल गई। स्टूडेंट्स को अब सेफ रखा जा सका। हेरल्ड ने हिस किया, टेम्पररी विक्ट्री, लेकिन मैं गेम अभी शुरू नहीं हुआ है। हॉल धीरे धीरे काम हुआ। स्टूडेंट्स सेफ थे। पेंडेंट की ग्लो धीरे फेड हो गई। आर्या ने देखा कि हेरल्ड अभी भी फेड नहीं हुआ था, बेसिकली रिट्रीट मोड में था। लिडिया ने रिलीफ के साथ कहा, हमने फर्स्ट मेजर अटैक सर्वाइव कर लिया, लेकिन हेरल्ड नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्गर होगा। ईथन ने डीप ब्रेथ लिया। और अब हम जानते हैं कि हेरल्ड केवल फियर से नहीं, स्ट्रैटेजी से भी काम करता है। हम भी प्लान तैयार करेंगे। कायल ने नॉडेड किया, और नेक्स्ट टाइम हम और भी प्रिपेयर्ड होंगे। हेरल्ड को अंडरएस्टिमेट नहीं करना। आर्या ने स्काई की ओर देखा। हेरल्ड, हम रेडी हैं। तुम जितना भी ट्रिकी अटैक लाओ, हम उसका सामना करेंगे। और इस बार हमारी यूनिटी अनबीटेबल होगी। पेंडेंट हल्की ग्लो में ब्लिंक किया। और इस बार हम एकेडमी और स्टूडेंट्स दोनों प्रोटेक्ट करेंगे। हेरल्ड की हर स्ट्रैटेजी के लिए हम काउंटर रेडी रखेंगे। हॉल की लाइट्स स्लोली नॉर्मल हो गईं। स्टूडेंट्स ग्रेजुअली नॉर्मल एक्टिविटीज़ में लौटने लगे। आर्या, ईथन, लिडिया और कायल कोर्टयार्ड में खड़े हुए। आर्या ने सॉफ्टली कहा,
नेक्स्ट चैलेंज कमिंग, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हेरल्ड, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अकेडमी कोर्टयार्ड में चारों फ्रेंड्स तैयार थे। हेरल्ड की शैडो अब फेंट नहीं थी, वो पूरी तरह मटेरियलाइज हो रही थी। हेरल्ड ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने लास्ट टेस्ट में मेरा इल्यूजन सर्वाइव किया। अब देखो, मैं रियलिटी में हूँ। आर्या ने पेंडेंट चमकाया। हम डरेंगे नहीं। तुम जितनी भी ट्रिकी स्ट्रैटेजी लाओ, हम साथ हैं। हेरल्ड ने स्लो स्टेप्स में कोर्टयार्ड सर्कल किया। उसके चारों ओर डार्क एनर्जी स्वर्ल कर रही थी। ईथन ने स्वॉर्ड रेडी किया। हेरल्ड, ये सिर्फ इंटिमिडेशन नहीं, फाइट है। कायल ने वॉइड एनर्जी चैनल की। और हम भी प्रिपेयर्ड हैं। हेरल्ड ने अटैक इनिशिएट करने से पहले पॉज किया। आर्या ने विस्पर्ड कहा, हम केवल रिएक्टिव नहीं रह सकते। हमें प्रोएक्टिव होना होगा। हेरल्ड के मूव्स एंटिसिपेट करने होंगे। लिडिया ने नॉड किया। स्क्रोल्स और प्रीवियस क्लूज से पता चलता है कि हेरल्ड पैटर्न फॉलो करता है। हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कायल ने कहा, और हमारी यूनिटी उसे कंफ्यूज करेगी। हेरल्ड इल्यूजन या शैडो क्रिएट कर सकता है, लेकिन हम टुगेदर स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। हेरल्ड ने कोर्टयार्ड की सेंट्रल स्टोन को टच किया। वहां से डार्क एनर्जी स्पाइक निकली। सराउंडिंग प्लांट्स और ऑब्जेक्ट्स शैडो में बदल गए। आर्या ने इमीडिएटली पेंडेंट से बैरियर बनाया। ईथन ने स्वॉर्ड स्विंग कर अटैक ब्लॉक किया। लिडिया ने वॉर्ड्स एक्टिवेट किए। कायल ने शैडो एनर्जी रिपेल किया। हेरल्ड ने लाफ किया। इम्प्रेसिव, लेकिन ये सिर्फ वार्म अप है। मैं फेज अभी आने वाला है। हेरल्ड की प्रेजेंस कोर्टयार्ड में फैल गई। स्टूडेंट्स पैनिक में कॉरिडोर से निकल आए। आर्या ने क्विकली उनको सेंटर सेफ पॉइंट पर गैदर किया। स्टे काम, हम हैं साथ। हेरल्ड आपकी हार्म नहीं करेगा, जब तक हम इसे रोक सकते हैं। कायल ने शैडो स्पाइक्स ब्लॉक किए। लिडिया ने प्रोटेक्टिव वॉर्ड्स क्रिएट किए। ईथन ने पेरीमीटर सिक्योर किया। हेरल्ड ने विस्पर किया, फियर, कॉन्फ्लिक्ट, आई विल यूज देम अगेंस्ट यू ऑल। आर्या ने कामली कहा, फियर हमारी वीकनेस नहीं है। यूनिटी हमारी स्ट्रेंथ है। आर्या ने पेंडेंट ग्लोइंग फुली एक्टिवेटेड किया। कायल ने वॉइड पल्सर्स सिंक्रोनाइज किए। लिडिया ने हीलिंग और प्रोटेक्टिव वॉर्ड्स साइमल्टेनियसली कास्ट किए। ईथन ने स्वॉर्ड की एनर्जी साथ में कंबाइन कर ऑफेंसिव मूव किया। हेरल्ड की शैडो रिट्रीट हुई। कोर्टयार्ड में ब्लाइंडिंग लाइट स्प्रेड हुई। स्टूडेंट्स सुरक्षित रहे। हेरल्ड ने हिस किया, टेम्पररी विक्ट्री, बट योर यूनिटी विल बी टेस्टेड फर्दर। आई एम फार फ्रॉम डिफीटेड। आर्या ने डीप ब्रेथ लिया। हेरल्ड, तुम अभी रिट्रीट कर रहे हो, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम और रेडी रहेंगे। अकेडमी में ट्रैप्स, वॉर्ड्स और प्लान्स तैयार हैं। ईथन ने कहा, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं हर मूव। तुम जितना भी ट्रिकी स्ट्रैटेजी लाओ, हम काउंटर करेंगे। लिडिया ने नॉड किया। हेरल्ड ने हमें रिवील किया कि सिर्फ पावर नहीं, इंटेलिजेंस और टीम वर्क भी इम्पॉर्टेंट हैं। हम इसे स्ट्रेंथन करेंगे, कायल ने कहा, और नेक्स्ट अटैक के लिए हम सभी पॉसिबल वीकनेसेस सील करेंगे। हेरल्ड को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। कोर्टयार्ड स्लोली काम हुआ। स्टूडेंट्स ग्रेजुअली बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज। पेंडेंट आर्या की हैंड्स में जेंटल ग्लो कर रहा था। आर्या ने स्काई की ओर देखा। हेरल्ड, तुम्हारी नेक्स्ट चैलेंज के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अब हम स्ट्रॉन्गर हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम यूनिटी में हैं। ईथन ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम भी हेरल्ड की नेक्स्ट ट्रिक्स एंटिसिपेट कर रहे हैं। इस बार कोई सरप्राइज नहीं चलेगा। लिडिया ने सॉफ्टली एडेड किया, और हम सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहेंगे।
हेरल्ड की एनर्जी और स्ट्रैटेजी समझकर हम खुद इनिशिएट कर सकते हैं। कायल ने डीप ब्रेथ लिया। नेक्स्ट फेज में हेरल्ड और अग्रेसिव होगा, लेकिन हम भी और प्रिपेयर्ड हैं। यूनिटी और प्लान हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हेरल्ड कोर्टयार्ड से फेड हुआ, लेकिन उसके प्रेजेंस का शैडो अभी भी सराउंडिंग एरियाज में लिंगर कर रहा था। आर्या ने पेंडेंट क्लैस्प किया। नेक्स्ट टाइम हेरल्ड, हम रेडी होंगे। तुम जितना भी ट्रिकी हो, हम फेस करेंगे। और हम विक्ट्री हमारी यूनिटी से हासिल करेंगे। कोर्टयार्ड में लाइट्स स्लोली नॉर्मल हो गईं। स्टूडेंट्स, गार्ड्स और टीचर्स ऑब्जर्व कर रहे थे। आर्या ने सॉफ्टली कहा, अकेडमी सेफ है फॉर नाउ, लेकिन नेक्स्ट चैलेंज और बड़ा होगा। हेरल्ड हमें टेस्ट करने आएगा और हम प्रिपेयर्ड हैं। एपिसोड 29। अकेडमी में सुबह का समय था, लेकिन एटमॉस्फेयर टेंस था। हेरल्ड अभी भी रिट्रीट में था, लेकिन उसकी एनर्जी और अकेडमी में महसूस हो रही थी। आर्या, ईथन, लिडिया और कायल कोर्टयार्ड में गैदर्ड थे। पेंडेंट की ग्लो हल्की और स्टेडी थी। आर्या ने विस्पर्ड कहा, हेरल्ड नेक्स्ट फेज में आएगा। ये सिंपल अटैक नहीं होगा, अल्यूजन्स और ट्रैप्स यूज करने वाला है। ईथन ने स्वॉर्ड चेक किया। तो फिर हम प्रोएक्टिव अप्रोच लेंगे, हेरल्ड को सरप्राइज देंगे। लिडिया ने स्क्रोल्स और प्रीवियस क्लूज रिव्यू किए। कुछ सिंबल्स अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। ये हमको गाइड करेंगे कि नेक्स्ट ट्रैप्स कहाँ हो सकते हैं। कायल ने डीप ब्रेथ लिया। और हमारी यूनिटी और कोऑर्डिनेशन हमें एडवांटेज देगी। हेरल्ड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। हॉलवेज में फर्स्ट साइंस दिखे, फ्लोर्स में शैडोज रिपल हो रहे थे। वॉल्स पर फेंट डार्क सिंबल्स अपीयर हुए। आर्या ने पेंडेंट ग्लोइंग किया। ये हेरल्ड के ट्रिक्स हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप फेस करेंगे। ईथन, लिडिया, कायल, रेडी। ईथन ने स्वॉर्ड रेस किया। लिडिया ने वॉर्ड्स कास्ट करना शुरू किया। कायल ने वॉइड एनर्जी रेडी रखी। आर्या ने डीप ब्रेथ लिया। टुगेदर दे मूव्ड कॉशियसली। सडनली कॉरिडोर डिसअपीयर हुआ। स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ब्लर्ड विजन में दिखाई दिए। हेरल्ड की शैडो विस्परिंग कर रही थी, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। रियलिटी और इल्यूजन में फर्क नहीं कर पाओगे। आर्या ने पेंडेंट चमकाया। हम नहीं फॉल होंगे, फोकस रखो। ईथन, लिडिया, कायल, विजुअल क्लूज फॉलो करो। कायल ने शैडो एनर्जी स्कैन की। हेरल्ड ने ट्रैप सेटअप किया है। हमें सिंबल्स और ऑरा फॉलो करने होंगे। लिडिया ने वॉर्ड्स मेंटेन किए। हर स्टेप सेफ रखना होगा। हेरल्ड के इल्यूजन्स डेडली हैं, लेकिन हम प्रिपेयर्ड हैं। ईथन ने स्वॉर्ड से कॉरिडोर मार्कर्स टच किए। ये हमारी पाथ है। हेरल्ड की इल्यूजन डिसॉल्व हो सकती है अगर हम केयरफुली मूव करें। हॉलवेज में ट्रैप्स थे, मूविंग शैडोज, फॉल्स फ्लॉज एंड मिसलीडिंग सिंबल्स। आर्या ने पेंडेंट एनर्जी यूज की। लाइट स्प्रेड हुआ और कुछ इल्यूजन्स रिवील हुए। कायल ने वॉइड एनर्जी पल्सेस डिप्लॉय किए। हेरल्ड को ये कंफ्यूज करना पड़ेगा। हम कंबाइंड स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। लिडिया ने वॉर्ड्स क्रिएट किए। आर्या, नेक्स्ट कॉर्नर पर स्पाइक शैडोज हैं। ईथन, स्वॉर्ड रेडी रखो। ईथन ने नॉड किया। अंडरस्टूड, रेडी टू ब्लॉक और डिफ्लेक्ट। आर्या ने डीप ब्रेथ लिया। हेरल्ड, ये सिर्फ माइनर अटैक है, मैं फेज अभी बाकी है। हेरल्ड ने शैडो विस्पर किया। क्या तुम सच में प्रिपेयर्ड हो? तुम्हारे फ्रेंड्स सेफ नहीं हैं। तुम अलोन हो, लेकिन खुद को नहीं जानते। आर्या ने फर्मली कहा, हम अलोन नहीं हैं, और हम खुद को जानते हैं। हेरल्ड, तुम सिर्फ इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो, रियलिटी नहीं बदल सकते। कायल ने शैडो पल्सर्स रिपेल किए। आर्या सही है,
हेरल्ड को हमें फिर नहीं दिला पाएगा। लिडिया ने वॉर्ड्स एम्पलीफाई किए। हर स्टेप कोऑर्डिनेट करें। हेरल्ड हमारे यूनिटी को ब्रेक नहीं कर सकता। ईथन ने स्वॉर्ड स्विंग किया और अलूजन्स डिसॉल्व हुए। ये हमारी कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट है। कॉरिडोर क्रॉस करने के बाद चारों फ्रेंड्स हिडन एट्रियम में पहुंचे। वहां फेंट ग्लो, शैटर्ड पिलर्स और मिस्टीरियस रून्स थे। आर्या ने सेड, हेरल्ड यहाँ नेक्स्ट फेज में आएगा। ये सेंट्रल हब है। पेंडेंट की एनर्जी फील करो और वॉर्ड सेटअप रेडी रखो। कायल ने वॉइड एनर्जी पल्सेस रिलीज किए और हम रेडी हैं। हेरल्ड की हर मूव प्रेडिक्ट करने का प्लान बनाएं। लिडिया ने वॉर्ड्स फाइनलाइज किए। हेरल्ड हमें डिवाइड नहीं कर सकता। हम एक टीम हैं। ईथन ने स्वॉर्ड रेस किया और हम फर्स्ट स्ट्राइक इनिशिएट कर सकते हैं हेरल्ड को सरप्राइज देने के लिए। एट्रियम में लाइट फेड हुई। हेरल्ड की फुल शैडो प्रेजेंस दिखाई दी। अब तुमको दिखाऊंगा कि फियर और डिसेप्शन क्या कर सकते हैं, हेरल्ड ने विस्पर किया। आर्या ने पेंडेंट ग्लोइंग मैक्सिमम किया। हम प्रिपेयर्ड हैं। ईथन, लिडिया, कायल कॉम्बिनेशन अटैक रेडी। कायल ने वॉइड एनर्जी और स्टारलाइट और मर्ज किया। लिडिया ने प्रोटेक्टिव वॉर्ड्स और एम्पलीफाई किया। ईथन ने स्वॉर्ड और पेंडेंट एनर्जी सिंक्रोनाइज किया। आर्या ने डीप ब्रेथ लिया। टुगेदर, हेरल्ड ने अटैक इनिशिएट किया। एट्रियम में शैडोज और अलूजन्स कोलाइड हुए। हिडन एट्रियम में हेरल्ड की शैडो पूरी तरह एक्टिव थी और डेंस और डार्क थी। हेरल्ड ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुमको दिखाऊंगा कि यूनिटी और करेज सिर्फ अलूजन्स नहीं हैं, रियलिटी में फेस करो। आर्या ने पेंडेंट ग्लोइंग किया। हम रेडी हैं। ईथन, लिडिया, कायल फोकस करो। हेरल्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना। कायल ने वॉइड एनर्जी पल्सेस प्रिपेयर किए। लिडिया ने वॉर्ड्स और हीलिंग एम्पलीफाई किया। ईथन ने स्वॉर्ड और पेंडेंट एनर्जी कंबाइन किया। आर्या ने डीप ब्रेथ लिया। टुगेदर, हेरल्ड ने कोर्टयार्ड के फ्लो को टच किया। शैडोज वेव के रूप में फैल गए। एट्रियम के कॉर्नर्स में पिलर्स शेक करने लगे। आर्या ने इमीडिएटली पेंडेंट से प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट किया। ईथन ने स्वॉर्ड से वेव्स डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। कायल ने वॉइड पल्सेस डिप्लॉय किए। लिडिया ने वॉर्ड्स मेंटेन किए। हेरल्ड ने विस्पर किया, फियर और कंफ्यूजन, ये तुम्हें कंट्रोल करेंगे। आर्या ने फर्मली कहा, हम कंट्रोल में हैं। यूनिटी हमारी स्ट्रेंथ है। आर्या ने पेंडेंट से एनर्जी ब्लास्ट्स प्रिपेयर किए। ईथन ने स्वॉर्ड एनर्जी सिंक्रोनाइज किया। लिडिया ने मल्टी डायरेक्शनल वॉर्ड्स क्रिएट किए। कायल ने वॉइड पल्सेस मर्ज करके एरिया स्टेबलाइज किया। हेरल्ड की शैडो रिकॉइल हुई। एट्रियम में लाइट स्प्रेड हुई। स्टूडेंट्स सेफ रहे। हेरल्ड ने हिस किया, टेम्पररी विक्ट्री, लेकिन नेक्स्ट फेज और अग्रेसिव होगा। आर्या ने विस्पर किया, हेरल्ड, हम रेडी हैं। तुम जितना भी ट्रिकी स्ट्रैटेजी लाओ, हम काउंटर करेंगे। आर्या ने पेंडेंट ग्लोइंग मैक्सिमम किया। कायल ने वॉइड और स्टारलाइट मर्ज किया। लिडिया ने प्रोटेक्टिव वॉर्ड्स और एनहांस किए। ईथन ने स्वॉर्ड और पेंडेंट एनर्जी सिंक्रोनाइज किया। कंबाइंड अटैक से हेरल्ड की शैडो कंप्रेस हुई। एट्रियम में लाइट एक्सप्लोड हुआ, जिससे अलूजन्स डिसॉल्व हुए। हेरल्ड ने विस्पर किया, इम्प्रेसिव, लेकिन मैं गेम अभी शुरू नहीं हुआ है। आर्या ने कहा, मैं गेम तब तक नहीं जब तक हम तैयार नहीं हैं। यूनिटी और स्ट्रैटेजी हमारी ताकत है। हेरल्ड ने सडन पोर्टल ओपन किया। शैडोज अकेडमी की डिफरेंट विंग्स में डिस्पर्स हो गए। आर्या ने पेंडेंट एनर्जी पल्स किया। हम इसे कंट्रोल करेंगे। ईथन, वॉर्ड्स के साथ कॉरिडोर्स सिक्योर करो। लिडिया, हीलिंग वॉर्ड्स मेंटेन करो। कायल, शैडोज रिपेल करो।
कायल ने वॉइड पल्सर्स रिलीज किए। लिडिया ने वॉर्ड्स और स्ट्रेंथन किए। ईथन ने स्वॉर्ड स्ट्राइक से शैडो वेव्स ब्लॉक किया। हेरल्ड ने विस्पर किया, नेक्स्ट चैलेंज अनअवॉइडेबल होगा, तुम्हें प्रिपेयर होना होगा। आर्या ने कामली कहा, हेरल्ड, ये लास्ट वार्निंग है। हम एकेडमी और स्टूडेंट्स को सेफ रखेंगे। एट्रियम स्लोली काम हुआ, शैडोज डिसॉल्व हुए, स्टूडेंट्स सेफ रहे। पेंडेंट ग्लो धीरे फेड हुई। आर्या ने स्काई की ओर देखा। हेरल्ड, नेक्स्ट टाइम और स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन हम भी और प्रिपेयर्ड हैं। हमारी यूनिटी अनबीटेबल है। कायल ने नॉड किया। नेक्स्ट फेज में हेरल्ड और कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन हम भी और स्ट्रॉन्ग होंगे। लिडिया ने सॉफ्टली कहा, हर चैलेंज हमें और अलर्ट और इंटेलिजेंट बनाता है। हेरल्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना। ईथन ने स्वॉर्ड शीथ किया, और हर स्ट्रैटेजी के लिए रेडी रहेंगे। हेरल्ड, हम तुम्हारा हर मूव एंटिसिपेट करेंगे। एट्रियम में पूरी तरह केओस के बाद हेरल्ड की शैडो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगी। हेरल्ड ने विस्पर किया, तुमने इस फेज में सर्वाइव किया, लेकिन मैं गेम अभी बाकी है। मैं वापस आऊंगा। आर्या ने पेंडेंट क्लास्प किया और फर्मली कहा, हेरल्ड, तुम जितना भी पावरफुल हो, हम हमेशा रेडी हैं। एकेडमी और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। कायल ने शैडो पल्सर्स न्यूट्रल किए। हेरल्ड की रिट्रीट हमें नेक्स्ट मूव एंटिसिपेट करने का टाइम देती है। लिडिया ने वॉर्ड्स स्टेबलाइज किए। हर अटैक से हमने सीख लिया, और हम स्ट्रॉन्गर होंगे। ईथन ने स्वॉर्ड शीथ किया। हेरल्ड की फुल पावर नेक्स्ट टाइम आएगी, लेकिन हम भी और रेडी होंगे। स्टूडेंट्स एट्रियम में ग्रेजुअली रिटर्न हुए। गार्ड्स और टीचर्स सेफ जोन सेटअप कर रहे थे। आर्या ने सॉफ्टली कहा, हमने हेरल्ड के अलूजन्स और ट्रैप्स सर्वाइव कर लिए, और यूनिटी और कोऑर्डिनेशन से स्टूडेंट्स और एकेडमी सेफ रहे। कायल ने नॉडेड किया। हेरल्ड ने हमें टेस्ट किया, लेकिन हम स्ट्रॉन्गर हैं। अगली बार हम और प्रिपेयर्ड होंगे। लिडिया ने स्क्रोल्स चेक किए, हर प्रीवियस अटैक्स और क्लूज का एनालिसिस किया। नेक्स्ट फेज में हम और इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। ईथन ने स्वॉर्ड क्लीन किया, और हम पूरी तरह अवेयर रहेंगे। हेरल्ड को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। आर्या, ईथन, लिडिया और कायल कोर्टयार्ड में गैदर्ड हुए। पेंडेंट अभी भी हल्की ग्लो में ब्लिंक कर रहा था। आर्या ने सेड, हेरल्ड नेक्स्ट टाइम और अग्रेसिव होगा, लेकिन हम ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। स्टूडेंट्स और एकेडमी सेफ रहेंगे, और मैं अटैक इंटरसेप्ट करेंगे। कायल ने नॉड किया, और हम एडिशनल वॉर्ड्स और ट्रैप्स सेटअप करेंगे। हेरल्ड की एनर्जी और टैक्टिक्स को एंटिसिपेट करेंगे। लिडिया ने एडेड किया, और प्रीवियस लेसन्स से हम और प्रिपेयर्ड होंगे। हर स्टेप कोऑर्डिनेट होगा। ईथन ने स्वॉर्ड रेस किया। नेक्स्ट फेज में हेरल्ड और कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन हम भी और रेडी हैं। और विक्ट्री हमारी यूनिटी और स्ट्रैटेजी से होगी। पेंडेंट से फेंट विस्पर सुनाई दी एलरक की आवाज। आर्या, हेरल्ड रिट्रीट हुआ, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी है। अगला अटैक और पावरफुल होगा। तुम और फ्रेंड्स को और प्रिपेयर होना होगा। यूनिटी और स्ट्रैटेजी ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आर्या ने डीप ब्रेथ लिया। हम प्रिपेयर होंगे, और हेरल्ड को फेस करने के लिए हम स्ट्रॉन्गर होंगे। हमारी यूनिटी अनबीटेबल है। कायल ने सेड, हर ट्रेनिंग और प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके मूव्स एंटिसिपेट करने में मदद करेगा। हेरल्ड नेक्स्ट टाइम और चैलेंजिंग होगा, लेकिन हम और प्रिपेयर्ड हैं। लिडिया ने सॉफ्टली कहा, हर स्टेप कोऑर्डिनेट और वॉर्ड्स मेंटेन। स्टूडेंट्स और एकेडमी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ईथन ने नॉडेड किया। अगला फेज अनअवॉइडेबल होगा, लेकिन हम रेडी हैं।
हेरल्ड, नेक्स्ट टाइम हम तुम्हें रोक देंगे। एट्रियम स्लोली काम हुआ। स्टूडेंट्स सेफ जोन्स में वापस लौट गए। पेंडेंट आर्या के हैंड्स में जेंटल ग्लो कर रहा था। आर्या ने स्काई की ओर देखा। हेरल्ड, तुम रिट्रीट कर गए, लेकिन नेक्स्ट चैलेंज और इंटेंस होगा, और हम और रेडी होंगे। हमारी यूनिटी और स्ट्रैटेजी अनबीटेबल है। अकेडमी और स्टूडेंट सेफ रहेंगे। कायल ने सेड, नेक्स्ट टाइम हेरल्ड और कॉम्प्लेक्स और अग्रेसिव होगा, लेकिन हम भी और प्रिपेयर्ड होंगे। लिडिया ने सॉफ्टली एडेड किया, हर चैलेंज हमें और अलर्ट और इंटेलिजेंट बनाता है। हेरल्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना। ईथन ने स्वॉर्ड शीथ किया, और हर स्ट्रैटेजी के लिए रेडी रहेंगे। हेरल्ड, हम तुम्हारा हर मूव एंटिसिपेट करेंगे। एपिसोड 30। अकेडमी के कोर्टयार्ड में सुबह की हल्की धूप थी, लेकिन एटमॉस्फेयर टेंस था। हेरल्ड की प्रीवियस अटैक के बाद सभी गार्ड्स और स्टूडेंट्स अलर्ट थे। आर्या, ईथन, लिडिया और कायल सेंट्रल कोर्टयार्ड में गैदर्ड थे। पेंडेंट की ग्लो स्टेडी थी। आर्या ने विस्पर्ड कहा। हेरल्ड ने रिट्रीट किया, लेकिन ये टेम्पररी है। नेक्स्ट अटैक और अग्रेसिव होगा, हम और प्रिपेयर्ड होंगे। कायल ने नॉड किया, हर स्टेप एंटिसिपेट करना होगा। हेरल्ड कोई भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकता है। लिडिया ने स्क्रोल्स और प्रीवियस क्लूज रिव्यू किए। अगला फेज एकेडमी और स्टूडेंट्स के लिए और चैलेंजिंग होगा। हर वॉर्ड और स्ट्रैटेजी डबल चेक करनी होगी। ईथन ने स्वॉर्ड रेस किया, और हम हर मूव एंटिसिपेट करेंगे। हेरल्ड को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। जस्ट देन एकेडमी के गेट से कुछ न्यू फेसेस आए। फर्स्ट, प्रोफेसर थैलन, एक एक्सपीरियंस्ड मेज जो एकेडमी के एंशिएंट वॉर्ड्स और ट्रैप्स का मास्टर था। नेक्स्ट, मीरा, अ स्टूडेंट स्किल्ड इन डिफेंस ऑफ मैजिक और हीलिंग वॉर्ड्स। फाइनली, टोरिन, अ स्टेल्थ और रिकॉनेसेंस एक्सपर्ट, स्किल्ड इन स्काउटिंग और शैडो डिटेक्शन। आर्या ने स्माइल करते हुए कहा, हमारे पास एलाइज हैं। हेरल्ड के नेक्स्ट अटैक के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है। कायल ने सेड, हर अलाई की यूनिक स्किल कंबाइन करेंगे। हेरल्ड के ट्रैप्स और अलूजन्स के अगेंस्ट हम स्ट्रॉन्गर होंगे। लिडिया ने नॉड किया, और कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी। हर अटैक एंटिसिपेट कर पाएंगे। ईथन ने स्वॉर्ड शीथ किया। नेक्स्ट फेज में हेरल्ड और कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन हम प्रिपेयर्ड हैं। न्यू एलाइज के साथ आर्या और फ्रेंड्स ने नेक्स्ट बैटल के लिए ट्रेनिंग शुरू किया। आर्या पेंडेंट एनर्जी और स्टारलाइट कंट्रोल इम्प्रूव कर रही थी। ईथन स्वॉर्ड और पेंडेंट एनर्जी कंबाइन कर कोऑर्डिनेटेड अटैक प्रैक्टिस कर रहा था। लिडिया वॉर्ड्स और हीलिंग स्पेल्स रिफाइन कर रही थी। कायल शैडो और वॉइड पल्सेस सिंक्रोनाइज कर रहा था। मीरा ने डिफेंसिव और हीलिंग वॉर्ड्स कोऑर्डिनेट करना सिखाया। टोरिन रिकॉनेसेंस और शैडो डिटेक्शन ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा था। प्रोफेसर थैलन स्ट्रैटेजी कोऑर्डिनेशन और ट्रैप्स का एनालिसिस कर रहा था। आर्या ने सेड, हर अलाई का यूनिक स्किल इंटीग्रेट करना होगा। हेरल्ड को कंफ्यूज और ओवरपावर करना पॉसिबल होगा। कायल ने नॉड किया, हर ड्रिल और प्रैक्टिस एसेंशियल है। हेरल्ड के नेक्स्ट ट्रैप्स और अलूजन्स एंटिसिपेट करने में मदद करेगा। लिडिया ने एडेड किया, अगला फेज में कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण होंगे। हर मूव एंटिसिपेट करके हम विक्ट्री अचीव करेंगे। ईथन ने स्वॉर्ड रेस किया, और हम एकेडमी और स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट करेंगे। हेरल्ड नेक्स्ट अटैक का कोई मौका नहीं पाएगा। ट्रेनिंग के दौरान एकेडमी में पेंडेंट की ग्लो सडनली इंक्रीज हुई। एल्रिक की फेंट वॉइस गूंजी। आर्या, हेरल्ड फिर से अप्रोच कर रहा है। प्रिपेयर योरसेल्फ एंड एलाइज, अगला बैटल और इंटेंस होगा। आर्या ने डीप ब्रेथ लिया, हम प्रिपेयर्ड हैं।
और हेरल्ड, हम और स्ट्रॉन्गर होंगे। यूनिटी और स्ट्रैटेजी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कायल ने शैडो पल्सर्स रेडी किए। लिडिया ने वॉर्ड्स और एम्पलीफाई किया। ईथन ने स्वॉर्ड और पेंडेंट एनर्जी सिंक्रोनाइज किया। मीरा ने डिफेंसिव वॉर्ड्स रेडी रखी। टॉरिन स्काउटिंग और शैडो डिटेक्शन प्रिपेयर कर रहा था। कोर्टयार्ड की लाइट्स सडनली डिम हो गईं। शैडोज स्वर्ल करने लगे। हेरल्ड का फेंट सिलोएट ग्रेजुअली मटेरियलाइज हुआ। हेरल्ड ने विस्पर किया, तुमने प्रीवियस बैटल में सर्वाइव किया, लेकिन अब मैं चैलेंज शुरू होगा। मैं इल्यूजन्स और अटैक्स अनस्टॉपेबल होंगे। आर्या ने कामली पेंडेंट क्लास्प किया। हेरल्ड, हम तैयार हैं, और ये टाइम हमारे यूनिटी और स्ट्रैटेजी शाइन करेगी। ईथन ने स्वॉर्ड रेस किया। हर मूव एंटिसिपेट करेंगे। हेरल्ड के इल्यूजन्स और ट्रैप्स न्यूट्रलाइज होंगे। कायल ने वॉइड और स्टारलाइट पल्सेस मर्ज किया। लिडिया ने वॉर्ड्स मेंटेन किए। मीरा ने हीलिंग और प्रोटेक्टिव वॉर्ड्स रेडी किए। टॉरिन ने शैडो डिटेक्शन और सर्वेलेंस स्टार्ट किया। प्रोफेसर थैलन ने स्ट्रैटेजी और ट्रैप्स का प्लान रिफाइन किया। हेरल्ड ने अटैक इनिशिएट किया। शैडोज और इल्यूजन्स कोर्टयार्ड में स्प्रेड होने लगे। आर्या ने पेंडेंट ग्लोइंग मैक्सिमम किया। कायल और ईथन ने कंबाइंड एनर्जी और स्वॉर्ड स्ट्राइक किया। लिडिया और मीरा ने प्रोटेक्टिव वॉर्ड्स और हीलिंग ऑरा मेंटेन किया। टॉरिन ने फास्ट सर्वेलेंस और अलर्ट्स प्रोवाइड किए। प्रोफेसर थैलन ने स्ट्रैटेजी ट्रैप्स और काउंटर मेजर्स एक्टिवेट किए। हेरल्ड की शैडो रिकॉइल हुई। एट्रियम और कोर्टयार्ड में लाइट और शैडो क्लैश हुआ। आर्या ने फर्मली कहा, हर चैलेंज में हम यूनिटी और कोऑर्डिनेशन यूज करेंगे। हेरल्ड को ओवरपावर करना पॉसिबल है। कायल ने पल्सर्स रिलीज किए। लिडिया ने वॉर्ड्स और एम्पलीफाई किए। ईथन ने अटैक और डिफेंसिव कॉम्बो मेंटेन किया। हेरल्ड ने रिट्रीट किया, लेकिन फेंट विस्पर सुनाई दी, मैं और स्ट्रॉन्ग हूँ, और मैं फिर आऊँगा। तुम्हारी यूनिटी और स्ट्रैटेजी टेस्ट होगी। आर्या ने डीप ब्रेथ लिया। हर रिट्रीट हमें और स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट टाइम और प्रिपेयर्ड होंगे। कायल ने नॉड किया। हर अलाई का स्किल इंटीग्रेट करना होगा। हेरल्ड के नेक्स्ट फेज में हम रेडी रहेंगे। लिडिया ने सॉफ्टली कहा, हर ड्रिल और प्रेपरेशन एसेंशियल है, और यूनिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ईथन ने स्वॉर्ड शीथ किया, और हम एकेडमी और स्टूडेंट सेफ रखेंगे। हेरल्ड नेक्स्ट अटैक का कोई चांस नहीं पाएगा। कोर्टयार्ड स्लोली काम हुआ। पेंडेंट आर्या की हैंड्स में जेंटल ग्लो कर रहा था। आर्या ने स्काई की ओर देखा। हेरल्ड, तुम फिर से रिट्रीट कर गए, लेकिन नेक्स्ट चैलेंज और इंटेंस होगा, और हम और रेडी होंगे। यूनिटी और स्ट्रैटेजी अनबीटेबल है। एकेडमी और स्टूडेंट्स सेफ रहेंगे। कायल ने सेड, हर फेज में हेरल्ड और कॉम्प्लेक्स और अग्रेसिव होगा, लेकिन हम भी और प्रिपेयर्ड होंगे। लिडिया ने सॉफ्टली एडेड किया, हर चैलेंज हमें और अलर्ट और इंटेलिजेंट बनाता है। हेरल्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना। ईथन ने स्वॉर्ड शीथ किया, और हर स्ट्रैटेजी के लिए रेडी रहेंगे। हेरल्ड, हम तुम्हारा हर मूव एंटिसिपेट करेंगे। कोर्टयार्ड में हेरल्ड पूरी ताकत के साथ अटैक करने लगा। शैडोज स्वर्ल कर रहे थे और इल्यूजन्स पूरे फील्ड में फैल गए। हेरल्ड ने विस्पर किया, अब तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने अनप्रिपेयर्ड हो। मैं बैटल शुरू है। आर्या ने पेंडेंट ग्लोइंग किया और फर्मली कहा, हेरल्ड, तुम पावरफुल हो सकते हो, लेकिन हम यूनिटी और कोऑर्डिनेशन से तुम्हें रोकेंगे। ईथन, लिडिया, कायल, मीरा, टॉरिन, रेडी। सभी ने सिंक्रोनाइज्ड नॉड किया। रेडी, उन्होंने कहा। आर्या ने पेंडेंट की स्टारलाइट एनर्जी मैक्सिमम किया। ईथन ने स्वॉर्ड और पेंडेंट एनर्जी कंबाइन किया।
कायल ने वॉइड और स्टारलाइट पल्सेस मर्ज कर अटैक्स ब्लॉक किया। लिडिया और मीरा ने प्रोटेक्टिव वॉर्ड्स और हीलिंग ऑरा मेंटेन किया। टॉरिन ने शैडो डिटेक्शन और सर्वेलेंस एक्टिव किया। प्रोफेसर थैलन ने स्ट्रैटेजी ट्रैप्स और काउंटर मेजर्स सेटअप किए। हेरल्ड की शैडोज एट्रियम में स्प्रेड होने लगी। आर्या ने फर्मली कहा, हर अलाई और स्किल इंटीग्रेट किया जाएगा। हेरल्ड को कंफ्यूज और ओवरपावर करना पॉसिबल है। कायल ने पल्सर्स रिलीज किए। लिडिया ने वॉर्ड्स और एम्पलीफाई किए। ईथन ने अटैक और डिफेंसिव कॉम्बो मेंटेन किया। हेरल्ड ने अल्यूजन्स क्रिएट किए, कॉरिडोर्स और फ्लोर्स बदल गए और शैडोज स्टूडेंट्स के पास तक एक्सटेंड हुए। आर्या ने पेंडेंट एनर्जी फोकस्ड किया। रियलिटी और अल्यूजन में फ़र्क पहचानो। हर एलाई कोऑर्डिनेट रहे। टॉरिन ने फास्ट सर्वेलेंस और अलर्ट्स प्रोवाइड किए। आर्या, लेफ्ट कॉरिडोर ट्रैप एक्टिव है। ईथन, वॉर्ड सपोर्ट रेडी करो। ईथन ने स्वॉर्ड स्विंग किया और ट्रैप ब्लॉक हुआ। कायल ने वॉइड पल्सर्स डिप्लॉय किए और शैडो वेव्स रिपेल हुए। लिडिया और मीरा ने वॉर्ड्स और एम्पलीफाई किया और स्टूडेंट्स सेफ रहे। हेरल्ड ने हिस किया, इम्प्रेसिव, लेकिन नेक्स्ट फेज और डेडली होगा। आर्या ने पेंडेंट से फोकस्ड ब्लास्ट रिलीज किया। कंबाइंड एनर्जी अटैक, कायल, ईथन और पेंडेंट मर्ज, हेरल्ड की शैडो पार्शली कंप्रेस हुई। लिडिया और मीरा ने और वॉर्ड्स रिइंफोर्स किए। टॉरिन ने शैडो सर्वेलेंस और गाइड किया। प्रोफेसर थैलन ने एडिशनल स्ट्रैटेजी ट्रैप्स एक्टिवेट किए। हेरल्ड रिकॉइल हुआ और कोर्टयार्ड में लाइट और शैडो क्लैश हुआ। स्टूडेंट्स और एलाइज सेफ रहे। आर्या ने विस्पर किया, हर चैलेंज हमें और स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट अटैक में और रेडी होंगे। यूनिटी और स्ट्रैटेजी हमारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। हेरल्ड ने सडन टेलीपोर्ट और एरिया वाइड शैडो अटैक इनिशिएट किया। कोर्टयार्ड के फ्लो और वॉल्स डिस्टॉर्टेड होने लगे। आर्या ने डीप ब्रेथ लिया और पेंडेंट और स्वॉर्ड कंबाइन किया। हेरल्ड, ये लास्ट वार्निंग है और हम और प्रिपेयर्ड हैं। यूनिटी और स्ट्रैटेजी अनबीटेबल है। कायल ने पल्सर्स रिलीज किए और शैडो वेव्स न्यूट्रल किए। लिडिया और मीरा ने वॉर्ड्स और हीलिंग ऑरा मेंटेन किया। ईथन ने अटैक और डिफेंस कोऑर्डिनेट किया। टॉरिन ने सर्वेलेंस और अलर्ट्स प्रोवाइड किए। प्रोफेसर थैलन ने ट्रैप्स और काउंटर मेजर्स रिइंफोर्स किए। हेरल्ड रिकॉइल हुआ और टेम्पररी रिट्रीट की तैयारी करने लगा। हेरल्ड विस्पर किया, मैं टेम्पररी रिट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट फेज और पावरफुल होगा। तुम्हारी यूनिटी और स्ट्रैटेजी टेस्ट होगी। आर्या ने स्काई की ओर देखा। हेरल्ड, नेक्स्ट टाइम और इंटेंस होगा, लेकिन हम और रेडी होंगे। एकेडमी और स्टूडेंट सेफ रहेंगे। यूनिटी और स्ट्रैटेजी अनबीटेबल है। कायल ने सेड, हर अलाई का स्किल इंटीग्रेट किया गया। नेक्स्ट फेज में हम और प्रिपेयर्ड होंगे। लिडिया ने सॉफ्टली कहा, हर ड्रिल और प्रेपरेशन एसेंशियल है। यूनिटी और कोऑर्डिनेशन हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ईथन ने स्वॉर्ड शीथ किया, हर स्ट्रैटेजी के लिए रेडी रहेंगे। हेरल्ड, हम तुम्हारा हर मूव एंटिसिपेट करेंगे। मीरा ने वॉर्ड्स और हीलिंग और स्ट्रेंथन किया। टॉरिन ने सर्वेलेंस और अलर्ट सिस्टम रेडी रखा। प्रोफेसर थैलन ने एकेडमी के डिफेंसर्स रिइंफोर्स किए। कोर्टयार्ड धीरे धीरे काम हुआ। स्टूडेंट्स और एलाइज सेफ जोन्स में वापस लौट गए। पेंडेंट आर्या के हैंड्स में जेंटल ग्लो कर रहा था। आर्या ने विस्पर किया, हेरल्ड ने रिट्रीट किया, लेकिन नेक्स्ट चैलेंज और इंटेंस होगा, और हम और प्रिपेयर्ड होंगे। यूनिटी और स्ट्रैटेजी अनबीटेबल है। एकेडमी और स्टूडेंट्स सेफ रहेंगे। कायल ने नॉड किया, हर फेज में हेरल्ड और कॉम्प्लेक्स और अग्रेसिव होगा, लेकिन हम भी और प्रिपेयर्ड होंगे। लिडिया ने सॉफ्टली एडेड किया,
हर चैलेंज हमें और अलर्ट और इंटेलिजेंट बनाता है। हेरल्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना। ईथन ने स्वॉर्ड शीथ किया और हर स्ट्रैटेजी के लिए रेडी रहेंगे। हेरल्ड, हम तुम्हारा हर मूव एंटिसिपेट करेंगे। कोर्टयार्ड में हेरल्ड की शैडो धीरे धीरे डिसपेट होने लगी और फेड हुई, लेकिन हर किसी की आंखों में अलर्टनेस बनी रही। हेरल्ड ने विस्पर किया, मैं टेम्पररी रिट्रीट कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट फेज और पावरफुल होगा। तुम्हारी यूनिटी और स्ट्रैटेजी टेस्ट होगी। आर्या ने पेंडेंट क्लास्प किया। हेरल्ड, तुम जितना भी स्ट्रांग हो, हम हमेशा रेडी हैं। अकेडमी और स्टूडेंट सेफ रहेंगे। कायल ने शैडो पल्सर स्टेबलाइज किए। हर अटैक का एनालिसिस और प्लानिंग अब शुरू होगा। नेक्स्ट फेज और कॉम्प्लेक्स होगा। लिडिया ने वॉर्ड्स और प्रोटेक्टिव स्पेल्स रीसेट किए। हर अलाई और स्किल इंटीग्रेट होना चाहिए। हेरल्ड के नेक्स्ट अटैक के लिए हम रेडी होंगे। ईथन ने स्वॉर्ड शीथ किया। नेक्स्ट टाइम हेरल्ड का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। हर स्ट्रैटेजी एंटिसिपेट करेंगे। रिट्रीट के बाद अकेडमी में सभी स्टूडेंट्स और एलाइज असेंबली हॉल में गैदर्ड हुए। प्रोफेसर थैलन ने एक्सप्लेन किया कि अकेडमी में कई सीक्रेट चेम्बर्स हैं, जो वॉर्ड्स और ट्रैप्स के लिए वैल्यूएबल हैं। मीरा ने हीलिंग और प्रोटेक्टिव वॉर्ड्स अपग्रेड करने की ट्रेनिंग शुरू की। टॉरिन ने शैडो डिटेक्शन और रिकॉनेसेंस ड्रिल्स कंडक्ट किए। आर्या ने सेव, हर अलाई का स्किल कंबाइन करना होगा। हेरल्ड के ट्रैप्स और अलूजन्स एंटिसिपेट करने में ये मदद करेगा। कायल ने एडेड किया, हर ड्रिल और प्रैक्टिस एसेंशियल है। हेरल्ड के नेक्स्ट अटैक में ये स्किल्स लाइफ सेविंग साबित होंगे। लिडिया ने सॉफ्टली सेव, हर कोऑर्डिनेटेड स्टेप एकेडमी और स्टूडेंट्स को सेफ रखेगा। यूनिटी और स्ट्रैटेजी हमारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। ईथन ने स्वॉर्ड रेस किया। हर अलाई और स्किल इंटीग्रेट करना होगा। हेरल्ड को कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। पेंडेंट की फेंट ग्लो सडनली इंक्रीज हुई। आर्या ने टच किया और एलरक की वॉइस गूंजी। आर्या, हेरल्ड रिट्रीट हुआ, लेकिन ये टेम्पररी है। अकेडमी में कई हिडन सीक्रेट्स हैं जो तुम्हें और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। एक्सप्लोर देम केयरफुली। आर्या ने नॉडेड किया। हर सीक्रेट और क्लू का यूज करके हम हेरल्ड के नेक्स्ट फेज के लिए और प्रिपेयर्ड होंगे। कायल ने शैडोज और वॉइड पल्सेस इंटीग्रेट करने के लिए हिडन चेम्बर्स की मैपिंग शुरू की। लिडिया ने वॉर्ड्स और ट्रैप्स के लोकेशंस एनालाइज किए। ईथन ने स्वॉर्ड और पेंडेंट एनर्जी मर्ज करके एडवांस अटैक और डिफेंस ड्रिल्स तैयार किए। आर्या, कायल और लिडिया सीक्रेट चेम्बर्स में गए। चेम्बर्स में एंशिएंट राइटिंग्स और मैजिकल डिवाइसेस थे। फर्स्ट चेम्बर, स्टारलाइट एम्प्लीफिकेशन क्रिस्टल्स, जो आर्या के पेंडेंट और एनर्जी को और एनहांस करते। सेकेंड चेम्बर, वॉइड अब्जॉर्प्शन रेलिक्स, जो कायल और वॉइड पल्सेस को स्टेबलाइज करते। थर्ड चेम्बर, प्रोटेक्टिव वॉर्ड्स और बैरियर्स का नेटवर्क, जिसे लिडिया और मीरा कोऑर्डिनेट कर सकती थीं। आर्या ने जेंटली कहा, हर सीक्रेट और आर्टिफैक्ट हमारे प्रेपरेशन में मदद करेगा। हेरल्ड के नेक्स्ट फेज के लिए ये क्रूशियल होंगे। कायल ने नॉड किया, हर डिवाइस और रेलिक इंटीग्रेट करके हम और स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट असॉल्ट को काउंटर करना पॉसिबल होगा। असेंबली हॉल में सभी एलाइज गैदर्ड हुए। प्रोफेसर थैलन ने मैप और स्ट्रैटेजी बोर्ड पर नेक्स्ट स्टेप्स रिवील किए। हर अलाई का स्किल और पोजीशन क्रिटिकल होगा। हेरल्ड के नेक्स्ट असॉल्ट के लिए कंबाइंड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे। ट्रैप और वॉर्ड्स हर कॉर्नर में सेटअप होंगे। आर्या ने सेव, हर अलाई कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग मेंटेन करेगा। यूनिटी और टीम वर्क सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ईथन ने स्वॉर्ड रेस किया। हर कंबाइंड अटैक और डिफेंस एंटिसिपेट करेंगे।
हेरल्ड को कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। लिडिया ने सॉफ्टली एडेड किया। हर प्रोटेक्टिव वार्ड्स और हीलिंग ऑरा रेडी रहेंगे। हर एलाई और स्टूडेंट सेफ रहेंगे। मीरा ने नोट किया। हर ट्रेनिंग और ड्रिल इंटीग्रेटेड होगी। नेक्स्ट बैटल के लिए हम फुली प्रिपेयर्ड होंगे। टॉरिन ने सर्वेलेंस और अलर्ट्स रेडी किए। हर शैडो और अलूजन ट्रैक होगा। हेरल्ड को कंफ्यूज और न्यूट्रलाइज करेंगे। पेंडेंट की ग्लो जेंटली ब्लिंक कर रही थी। आर्या ने विस्पर किया, हेरल्ड नेक्स्ट टाइम और अग्रेसिव होगा। लेकिन हम और प्रिपेयर्ड हैं। अकेडमी और स्टूडेंट सेफ रहेंगे। यूनिटी और स्ट्रैटेजी अनबीटेबल है। कायल ने शैडो और वॉइड पल्सर्स एडजस्ट किए। हर अलाई का स्किल इंटीग्रेट करके नेक्स्ट फेज के लिए रेडी रहेंगे। हेरल्ड का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। लिडिया ने सॉफ्टली सेड, हर ड्रिल और प्रेपरेशन एसेंशियल है। यूनिटी और कोऑर्डिनेशन हमारी स्ट्रेंथ है। ईथन ने स्वॉर्ड शीथ किया। और हर स्ट्रैटेजी एंटिसिपेट करेंगे। हेरल्ड, हम तुम्हारा हर मूव एंटिसिपेट करेंगे। प्रोफेसर थैलन ने कंक्लूडेड किया। हर सीक्रेट और आर्टिफैक्ट इंटीग्रेट किया गया। नेक्स्ट असॉल्ट और कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन आप रेडी हैं। अकेडमी स्लोली काम हुआ। पेंडेंट आर्या के हैंड्स में जेंटल ग्लो कर रहा था। आर्या ने स्काई की ओर देखा। हेरल्ड, तुम रिट्रीट कर गए। लेकिन नेक्स्ट चैलेंज और इंटेंस होगा। और हम और रेडी होंगे। यूनिटी और स्ट्रैटेजी अनबीटेबल है। अकेडमी और स्टूडेंट सेफ रहेंगे। कायल ने सेड, हर फेज में हेरल्ड और कॉम्प्लेक्स और अग्रेसिव होगा। लेकिन हम भी और प्रिपेयर्ड होंगे। लिडिया ने सॉफ्टली एडेड किया। हर चैलेंज हमें और अलर्ट और इंटेलिजेंट बनाता है। हेरल्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना। ईथन ने स्वॉर्ड शीथ किया। और हर स्ट्रैटेजी के लिए रेडी रहेंगे। हेरल्ड, हम तुम्हारा हर मूव एंटिसिपेट करेंगे। मीरा और टॉरिन ने वार्ड्स और सर्वेलेंस और स्ट्रेंथन किया। प्रोफेसर थैलन ने एकेडमी के डिफेंसर्स रिइंफोर्स किए। टू बी कंटिन्यूड। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हेरल्ड की अगले चाल क्या होगी? क्या एकेडमी के छिपे राज उन्हें और मजबूत बनाएंगे? या हेरल्ड इन्हीं सीक्रेट्स का फायदा उठाएगा? आगे क्या होगा जान के लिए बने रहिए। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी और रोचक कहानियों के लिए चैनल RG स्टोरी स्पेस को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।